बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सुहेल ज़ुबैर टेक सोलोसॉफ्ट चैनल के साथ इस वीडियो के अंदर हम MGT 501 असाइनमेंट 1 का सलूशन प्रोवाइड करेंगे। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको विद रेफरेंस भी बताऊँगा, पूरी डिटेल समझाऊँगा। इसका सलूशन जो है, जो सिनेरियो गिवन है वो समझा के फिर उसका सलूशन दूँगा। आप देख लीजिएगा कि ये परफेक्ट है या नहीं है। साथ में आपको रेफरेंस भी दूंगा कि ये वीडियो लेक्चर कि किस मिनट पे सर ने ये बात की थी इस बारे में, वो भी आपको बताऊंगा इसके अंदर। तो इसको इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखें, पूरी वीडियो देखें, मेरी बात तवज्जो से सुने ताकि आपको सलूशन अच्छी तरह से समझ आ सके। सबसे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि तमाम सब्जेक्ट्स के ऊपर टाइमली एक्यूरेटली वीडियो इसके ऊपर अपलोड होती है। जिस तरह इससे पहले आपने देखा ग्रैंड क्विज़ के अंदर, इस चैनल की मदद से आपने अपने ग्रैंड क्विज़ सॉल्व किए, क्योंकि टाइमली एक्यूरेटली सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड किया गया। तो इसलिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को आखिर तक देखें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। परफॉर्मेंस अप्रेजल होती क्या है, मैं सादा अल्फाज में ये बातें, ये सलूशन नहीं है, ये बेसिक आपको समझाने के लिए। होती क्या है परफॉर्मेंस अप्रेजल? जब कोई बंदा काम कर रहा था किसी ऑर्गेनाइजेशन में, तो एट दी एंड सालाना एनुअल बेसिस पे उसकी परफॉर्मेंस को चेक किया जाता है। उसकी बेस पे उसको इंक्रीमेंट दी जाती है, उसकी ट्रेनिंग की जाती है, और इस मकसद के लिए हम परफॉर्मेंस अप्रेजल का इस्तेमाल करते हैं। मतलब एट दी एंड जो एनुअल को रिव्यू दिया जाता है, उसे ट्रेंड किया जाता है, वो परफॉर्मेंस अप्रेजल कहलाती है। अच्छा, यहाँ पे एक और लफ्ज़ मैं आपको बताता चलूँ, सब्जेक्टिविटी का इस्तेमाल हुआ था। सब्जेक्टिविटी क्या होती है मैं वो भी समझाता चलूँ कि जो सिनेरियो गिवन है उसके अंदर सब्जेक्टिविटी का क्या मकसद है। अब वो देख लें क्या होता है। इंफॉर्मेशन और राइटिंग इज़ बेस्ड ऑन दी पर्सनल ओपिनियन, मतलब उसका कोई एविडेंस नहीं होता, कोई सबूत नहीं होता, कोई मेजरेबल नहीं होता। वो एक बंदा किसी बंदे के बारे में अपनी राय रखता है, उसको हम सब्जेक्टिविटी कहते हैं। अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखता है, अपनी इमोशन रखता है, अपनी जजमेंट रखता है, उसको हम सब्जेक्टिविटी कहते हैं। तो बात क्या समझ आई कि जब कोई डिसीजन हो उसके अंदर किसी बंदे की पर्सनल राय, पर्सनल जजमेंट, पर्सनल परसेप्शन, तो उसको हम सब्जेक्टिविटी कहते हैं। इसके अगेंस्ट ऑब्जेक्टिविटी क्या होती है कि अगर आपने कोई डिसीजन किया है, अगर आपने कोई बात लिखी है, अगर आपने कुछ कहा है, तो उसका कोई ना कोई एविडेंस होगा, वो मेजरेबल होगा, फैक्ट बेस्ड होगा। ये दो चीज़ें आपने देख ली, परफॉर्मेंस अप्रेजल और सब्जेक्टिविटी क्या होती है। अब हम चलते हैं एक सिनेरियो की तरफ। सिनेरियो में जो मेजर बात है वो आप देख लें कि दो सुपरवाइज़र थे, एक काम कर रहा था जी टॉयज सेक्शन में और दूसरा कर रहा था ग्रॉसरी सेक्शन में। जो मैनेजर अपॉइंट हुआ दिसंबर 2019 में हुआ, और उसने अप्रेजल लिखनी थी अप्रैल 2020 में। मतलब उसे आए खुद 3 से 4 माह हुए थे, उसने इन दो बंदों की अप्रेजल लिखनी थी। अब लॉकडाउन हुआ तो जाहिर सी बात है टॉयज तो नहीं कोई खरीदेगा लॉकडाउन के दिनों में, ड्यू टू कोविड-19 वाले सिनेरियो में। तो जो लोग भी खरीदेंगे वो ग्रॉसरी ही खरीदेंगे, इसलिए उसकी जो सेल थी वो ऑटोमेटिक बढ़ गई। तो मैनेजर ने क्या किया, मैनेजर ने डबल प्रमोशन ग्रॉसरी वाले बंदे को दे दी। अब ये हुआ क्या है, गौर करने की बात है। हुआ ये है कि उसने सिर्फ एक फैक्टर चेक किया, और वो भी कुछ दिनों के लिए एक फैक्टर चेक किया सेल का, वो भी कुछ दिनों के लिए, और इसी की बेस पे उसने उसकी प्रमोशन कर उसको डबल इंक्रीमेंट दे दी। मेरा ख्याल है बात आपको समझ आ गई कि उसने जस्ट वन फैक्टर चेक किया और वो था सेल, और वो भी ओकेजनली हो गया ये प्रॉब्लम, क्योंकि कोविड-19 की वजह से लोगों ने ग्रॉसरी इकट्ठी की, तो किसी ने भी टॉय सेक्शन की तरफ ध्यान नहीं दिया, इस वजह से उसकी सेल इंक्रीज़ हो गई। और मैनेजर ने भी, जिसे आए अभी 3 से 4 माह हुए थे, उसने जस्ट एक फैक्टर को फोकस किया और उसकी बेस पे उसकी इंक्रीमेंट बढ़ा दी, और दूसरा जो टॉय वाला था वो वैसे ही रह गया। क्लियर? अब इसका हल क्या है? हमने कहा है ये हलो एरर है, क्योंकि इसमें होता क्या है कि परसीव वन फैक्टर, देखिए गौर करें, परसीव वन फैक्टर एज बीइंग ऑफ पैरामाउंट
importance and give a good or bad overall rating on the employer based on this factor। वो सिर्फ इसी एक फैक्टर के ऊपर ही, हॉलो फैक्ट में क्या होता है, एक फैक्टर के ऊपर ही किसी एम्प्लॉय को गुड और बैड डिक्लेयर कर दिया जाता है। इज दैट क्लियर नाउ? इसकी और मिसाल भी दे देता हूँ। एक मैनेजर है, उससे एक बंदे की अपीयरेंस बड़ी अच्छी लगती है, वो काम नहीं करता, मगर एक फैक्टर सिर्फ अपीयरेंस ही, क्योंकि अप्रेजल में ये चीज़ देखी जाती है, अपीयरेंस की बेस पे उसे परफेक्ट करार दे देता है। एक और एग्जांपल दे देता हूँ। हॉलो फैक्ट के अंदर एक बंदा टाइम पे आता है 7 बजे, मगर काम कोई नहीं करता। एक बंदा थोड़ा लेट आता मगर सारा दिन बड़ी हार्ड वर्किंग करता है, बड़ा मेहनती है, बट वो जो टाइम पे आता है सिर्फ उसके अंदर एक फैक्टर है, वो पंक्चुअल है, तो उसकी बेस पे उसे बेस्ट डिक्लेयर कर दिया जाता है। ये एक कॉमन एरर है हॉलो फैक्ट को। कोई एक फैक्टर लिया जाता है और उसकी बेस पे आप एम्प्लॉयज़ को बेस्ट और बैड डिक्लेयर कर देते हैं। इस सिनेरियो में भी ऐसा ही हुआ है। मैनेजर ने जस्ट उसकी सेल देखी और उसी की बेस पे उसने उसको डबल इंक्रीमेंट दे दी। तो ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू आपने देख लिया और मैंने आपको डिटेल में समझाया है। इन द गिवन सिनेरियो एरर इज हॉलो एरर बिकॉज द evaluator perceive one factor as being of paramount importance and give a good or bad overall rating to the employee based on this factor. The above scenario manager only check his sale performance even he is new in the organization। manager ऑर्गेनाइजेशन में न्यू था, फिर भी उसने उसकी सिर्फ एक ही परफॉर्मेंस के ऊपर, और वो क्या थी, बेस्ड ऑन वन फैक्टर दैट इज सेल फैक्टर, मैनेजर गिव ग्रॉसरी सेक्शन प्रोवाइडेड डबल इंक्रीमेंट। दिस इज आल्सो टाइप ऑफ बायसनेस। ये बायसनेस की एक टाइप है कि आपने एक चीज़ चेक की और उसी के ऊपर उसे तरक्की दे दी या उसे रिवार्ड दे दिया। दिस टाइप ऑफ कॉमन एरर कैन बी कंपेयर इट विद 360 डिग्री रिव्यू। हाँ, अगर आपने किसी को वाकई प्रॉपर चेक करना है तो 360 रिव्यू में क्या होता है कि आप उसके कोलीग से, सबॉर्डिनेट से, एक्सटर्नल स्टेक होल्डर से हर बंदे के बारे में रिव्यू लेते हैं, हर बंदे से उसकी परफॉर्मेंस को चेक करते हैं, एनालिसिस करते हैं, और उसके बाद किसी को गुड और बैड आप डिक्लेयर करते हैं। बहुत बेहतरीन तरीका है ये 360 डिग्री रिव्यू। इसकी बजाय हॉलो फैक्ट को ख़त्म करने के लिए, हॉलो फैक्ट को रिड्यूस करने के लिए जो बेस्ट तरीका है वो है 360 डिग्री रिव्यू या 360 डिग्री फीडबैक। तो मेरा ख्याल है ये आपको सिनेरियो समझ आ गया। हॉलो एरर है और इसको रिव्यू ख़त्म कैसे किया जा सकता है 360 डिग्री रिव्यू से। अब अगले पॉइंट पे चलते हैं। ये क्वेश्चन ख़त्म हो गया जी। अगला पॉइंट क्या था कि क्वालिटी ऑफ वर्क के लिए टीम मेंबर सुपरवाइज कैन चूज वन ऑफ द फॉलोइंग। अब इसके अंदर क्या होता है, ये टेस्टिंग में परफॉर्मेंस अप्रेजल टूल है जो कि यूज होता है। अच्छा, इसके अंदर क्या किया जाता है, ग्रुपिंग कर दी जाती है। इसके अंदर क्या किया जाता है, ग्रुपिंग कर जाती है। किसी को सेटिस्फैक्ट्री कह देते हैं, किसी को मार्जिनल, किसी को अनसेटिस्फैक्ट्री, गुड, आउटस्टैंडिंग। अच्छा, ये मैं आपको विद रेफरेंस बता रहा हूँ कि ये वाकया ही ये यूज़ हुआ है। ये है डिस्ट्रीब्यूशन अप्रेजल अप्रोच। कौन सी? डिस्ट्रीब्यूशन अप्रेजल अप्रोच, ये यूज़ हुई है जी, डिस्ट्रीब्यूशन अप्रेजल अप्रोच। इसका रेफरेंस ये है कि लेक्चर 26, लेक्चर 26 और टाइम है 28 मिनट। 28 मिनट पे जाके आप इसको चेक कर सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन अप्रेजल अप्रोच के अंदर सारे इसको डिस्कस कर रहे हैं कि ग्रुपिंग कर दी जाती है एम्प्लॉयज़ की। किसी को अनसेटिस्फैक्ट्री डिक्लेयर कर दिया जाता है, किसी को मार्जिनल, किसी को सेटिस्फैक्ट्री, गुड और आउटस्टैंडिंग। तो इस सिनेरियो में भी ये ग्रुपिंग की गई। उसने उसको आउटस्टैंडिंग डिक्लेयर किया और 2 इंक्रीमेंट दे दी। उसने उसे आउटस्टैंडिंग डिक्लेयर किया और 2 इंक्रीमेंट दे दी। तो इसका डिसएडवांटेज क्या होता है? इसका डिसएडवांटेज ये होता है कि जो लोग मिडल में होते हैं, मतलब जिसे आप सेटिस्फैक्ट्री कहते हैं, वो सोचते हैं कि मुझे तो हायर में होना चाहिए था, आउटस्टैंडिंग में होना चाहिए था, टॉप में होना चाहिए था, जिससे उनका मोरल डाउन होता है। ठीक है, जो सबसे बड़ा है 100 वर्डिंग के ऊपर आपने इसे रखना है। मैंने 3-4 इसके लिख दिए हैं, तो जो आपको पसंद हो वो आप इसके अंदर, जो आपको समझ से ही बेहतर है वो आप इसके अंदर लिख सकते हैं। अच्छा, ख्याल कीजिएगा, अपने अल्फाज लिखिएगा, अपने अल्फाज लिखिएगा, मेरे अल्फाज मत उठाइएगा, इनको रद्द बदल करके लिखिएगा। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक।
फॉर योर असाइनमेंट। अगर आपको कुछ क्वेश्चन हो तो आप कमेंट के अंदर मुझसे पूछ सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।